Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. चुनौती सामने भूपेंद्र यादव के रूप में कैसे दिखते हैं? देखिए, बहुत आसान चुनाव है। अलवर की जनता ने इस बात को तय किया है कि जो लोग बाहर से चुनाव लड़ने आते हैं, चुनाव लड़के चले जाते हैं, उनको इस बार वोट नहीं देने वाले। अग्निवीर जैसी योजना लेकर के आए। हमने पुरजोर विरोध इस योजना किया है। ताकत मिलेगी, हिंदुस्तान में सरकार बनेगी या जो भी कुछ होगा, हम लोग बड़ी मुस्तैदी के साथ इस योजना को बंद करवाने की लड़ाई लड़ेंगे। आप पेपर लीक की बात मत करिए, आप करिए जो पेपर लीक करने वाले हैं उनको पकड़िए ना। आपका शासन राजस्थान में है, क्यों नहीं पकड़ रहे हो आप लोग उनको? केवल जनता को इस बात का भय दिखा करके आप वोट लेना चाहते हो। आज वोट नहीं मिल पाएगा। वो चले गए छोड़कर, कमजोर थे वो चले गए, बहादुर हमारे पास खड़े हैं। वोटर थे वो हमारे पास खड़े हैं, व्यक्ति चले गए, वोट हमारे पास में है। अलवर जिले का एक पहले से ये रहा है, मुंडावर का विधायक जो बना वो सांसद जरूर बना है, अगर उसने चुनाव लड़ा है तो। अलवर का जब भी कोई यादव लड़े दोनों आमने सामने, तो कांग्रेस का यादव चुनाव जीता है। नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोढ़ा और राजस्थान तक का काफिला सीधा अपने चुनावी सफर के साथ उस सीट पर आ पहुंचा है जहां पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। वजह यहाँ पर यादव वर्सेस यादव के बीच में मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ जहां पर कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी युवा ललित यादव मैदान में है, जहां पर उनकी काफी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी देखने को मिलती है। और विधानसभा चुनाव के नतीजों में भी हमने साफ तौर पर देखा था कि किस तरह से भारी मतों के साथ में ललित यादव जीतते हैं। तो क्या इस बार भी वही रिकॉर्ड कायम रहेगा, ये हम उनसे चर्चा करेंगे। और दूसरी तरफ बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को यहाँ पर मैदान में उतारा है, तो क्या ललित यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है या फिर बाजी पलट जाएगी? इसी पर हम चर्चा करेंगे और खुद जानेंगे ललित यादव से, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ललित जी, कैसे आप इस जंग को देखते हैं? एक तरफ बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को मैदान में उतारा है और दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से आप मैदान में हैं, जिनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। विधानसभा चुनावों में भी देखा कि आपने मुंडावर से कितने भारी मतों के साथ में विजय हासिल की थी, लेकिन चुनौती सामने भूपेंद्र यादव के रूप में कैसे दिखते हैं? देखिए, बहुत आसान चुनाव है। अलवर की जनता ने इस बात को तय किया है कि जो लोग बाहर से चुनाव लड़ने आते हैं, चुनाव लड़के चले जाते हैं, उनको इस बार वोट नहीं देने वाले। और मुझे लग रहा है, माहौल में इलाके में घूम रहा हूँ, लोगों ने मन बनाया है। इवन कि जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स हैं, उन्होंने भी इस बात का मन बना लिया कि अब की बार स्थानीय को वोट देंगे और हमारे अपने को वोट देंगे, बाहर के आदमी को वोट नहीं देंगे। इन्होंने कोई काम किया नहीं 10 सालों में, जो वायदे किए एक भी पूरा नहीं किया, इसलिए जनता का मन बन चुका है। जब आज हमने भूपेंद्र जी से बातचीत की तो उन्होंने यही कहा कि तमाम वादे जो है वो पूरे हुए हैं। कांग्रेस आखिरकार किन मुद्दों पर लड़ रही है? देखिए, जवानी के साथ झूठ बोला, छलावा किया, 2 करोड़ रोजगार की बात कही, फिर एक बहुत बड़ा धोखा इनके साथ किया। हमारे इलाके के लोग डिफेंस में बहुत लोग जाते हैं कि 4 साल अग्निवीर जैसी योजना लेकर के आए। हमने पुरजोर विरोध इस योजना किया है। ताकत मिलेगी, हिंदुस्तान में सरकार बनेगी या जो भी कुछ होगा, हम लोग बड़ी मुस्तैदी के साथ इस योजना को बंद करवाने की लड़ाई लड़ेंगे। और हमारा एनसीआर का जो क्षेत्र है उसको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। भिवाड़ी है, उसको बड़ा दिक्कत हो रही है। हमारे लोकल लोग रोजगार नहीं मिल पा रहा। भूपेंद्र जी सर्व रोजगार मंत्री थे, उसके बाद भी उन्होंने एक भी नौजवान को रोजगार नहीं दिलाया। इवन झूठ बोल रहे भूपेंद्र जी, इतने बड़े पद पर होने के बाद। कल परसों एबीपी न्यूज़ को कह रहे थे कि मैंने कांग्रेस के प्रत्याशी गांव में बहुत सारे काम कराए। मैंने कल पता कराया, मेरे गांव में एक पैसा भी उन्होंने दिया नहीं। झूठ से वोट नहीं मिलेगा, वोट मिलेगा काम करने से। जवानी के लोग मेरे साथ में हैं, किसान मेरे साथ में है, अलवर का एक एक व्यक्ति मेरे साथ में है। क्योंकि भूपेंद्र जी को जब आए थे 5 लाख से जीत रहे थे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अलवर की जनता का, मेरी देवतुल्य इस जनता का, कि उन्होंने इतना मुझे आशीर्वाद दिया कि भूपेंद्र जी कल गेहूं की फसल में लावणी काट रहे थे। अब आने वाला वक्त 10 दिन का देखना होता क्या क्या है। ललित यादव जिंदाबाद, ललित यादव जिंदाबाद, ललित यादव जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। लेकिन एक तरफ ललित जी बीजेपी जो कह रही है हमने भी काम किए हैं, और साथ में वो कह रही है पेपर लीक पर कार्रवाई का जो है, पेपर लीक पर कार्रवाई की बात गिना रहे हैं, ईआरसीबी पर गिना रहे हैं और मोदी की गारंटी पर बात कर रहे हैं। पेपर लीक पर हमने बहुत सख्त कानून राजस्थान में बनाया। देश में जो कानून बनाया वो हमारे कानून, राजस्थान का जो बनाया कानून, उसके 10% भी कठोर नहीं है। तो ये पेपर लीक की बात ही कर रहे हैं लोग, काम नहीं करना चाहते। यूपी में पेपर लीक हुआ है, कहाँ पेपर लीक नहीं हुआ?
आप पेपर लीक की बात मत करिए, आप करिए जो पेपर लीक करने वाले हैं उनको पकड़िए ना। आपका शासन राजस्थान में है, क्यों नहीं पकड़ रहे हो आप लोग उनको? केवल जनता को इस बात का भय दिखा करके आप वोट लेना चाहते हो, आज वोट नहीं मिल पाएगा। मैं देख रहा था अभी कल परसों मोदी जी आए थे कोटपुतली में, हवा निकल गई इनकी। हरियाणा में जब इनका दूसरा चुनाव था तो ये हार रहे थे चुनाव, इन्होंने नारा दिया 70 पार, लोग बहक गए और वोट डाल के 35 सीटें इनकी आ गई। आज वो स्थिति नहीं है, आज लोगों ने पहचान लिया कि मोदी जी कोटपुतली में आते हैं 15,000 लोग इकट्ठे नहीं होते हैं, जबकि 14 में और 19 के चुनाव मोदी जी के नाम पर 30-35 हज़ार तो लोग यूँ ही तमाशा देखने आते थे। आज वो बात बची नहीं है, मुद्दों की राजनीति है नहीं। भूपेंद्र जी आए थे जब कह रहे रोज 25 दिन तक मोदी की गारंटी पर, मोदी की गारंटी पर, अब आ गए ना लोकल मुद्दों पर। लोकल मुद्दे भी एक पूरे नहीं किए उन्होंने। आप पानी की बात कर रहे हैं जिले के अंदर, लोकसभा क्षेत्र के अंदर, आप 5 साल कहाँ गए थे? 10 साल आपका शासन था, पानी की समस्या तो लंबे समय से है, आप कहाँ चले गए थे? आज वो कह रहे हैं हम पानी पिलाएंगे। चंबल का पानी तो DPR हमने तैयार की है, हमारी सरकार ने 14,000 करोड़ रुपए उसके संकल्प स्वीकृत किए हैं, उससे पानी पिलाएंगे। ईश्वरदा का और हमारा नवदेरा का बांध तैयार होने जा रहा है, 2 साल में तैयार होगा। भूपेंद्र जी, आज मैं जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूँ कि भले ही वो कितने बड़े सपने देख रहे हों, खूब हरियाणा के लोग यहाँ ताकत लगा रखी है, धन बल का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन किसान का बेटा मैदान में है, अलवर का बेटा मैदान में है, अलवर का भाई मैदान में है। ये जनता मेरे से प्रेम करती है। आने वाली 19 तारीख को एक वोट डालकर पेटी में भूपेंद्र जी को वापस हरियाणा हम लोग भेज देंगे। ठीक है, अब की बार कांग्रेस सरकार, अब की बार कांग्रेस सरकार। लेकिन ललित जी, लेकिन भूपेंद्र जी तो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस जो है डूबता जहाज है। आखिरकार क्या वजह है कि कांग्रेस के लोग ही घर छोड़ करके बीजेपी का गढ़ मजबूत कर रहे हैं? मैं कुछ लोगों की बात करूंगी। कुछ लोगों के निजी कारण हो सकते हैं, उनके व्यक्तिगत कोई गलत काम किए होंगे उन्होंने, या फिर कोई व्यक्तिगत स्वार्थ होगा उनका, कोई महत्वाकांक्षा होगी उनकी, वो चले गए छोड़कर। कमज़ोर थे वो चले गए, बहादुर हमारे पास खड़े हैं। वोटर थे वो हमारे पास खड़े हैं, व्यक्ति चले गए, वोट हमारे पास में है। अलवर जिले का एक पहले से ये रहा है, मुंडावर का विधायक जो बना वो सांसद जरूर बना है, अगर उसने चुनाव लड़ा है तो। अलवर का जब भी कोई यादव लड़े दोनों आमने सामने तो कांग्रेस का यादव चुनाव जीता है। 14 में से 11 चुनावों में ये हुआ है। अब मुझे इस बात का संपूर्ण विश्वास है अलवर की जवानी पर, किसान पर, नौजवान पर, मेरे अपने परिवार पर, अलवर के पे, कि मुझे ये एक वोट दे करके आज तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे और 3 लाख से ऊपर हम चुनाव जीतेंगे।